एक गरीब बुजुर्ग अपने घर में ऐसा पेड़ लगाता है जो आसमान तक पहुंचता है। पेड़ को और बेहतर उगाने के लिए वह कुल्हाड़ी से फर्श तोड़ देता है। अगले ही पल पेड़ तेजी से बढ़ने लगता है। बूढ़ा जल्दी से एक स्टूल उठाता है और खिड़की तोड़ देता है। पेड़ और पेड़ की ऊंचाई बढ़ने लगती है तो वह छत पर चढ़कर छत में एक बड़ा छेद कर देता है। कोई रुकावट अब पेड़ को बढ़ने में नहीं थी और वह बादलों को भेद कर आसमान तक पहुंच जाता है। बूढ़ी औरत अपने पति से कहती है कि वह ऊपर जाकर देखे कि क्या हो रहा है। पेड़ पर चढ़ता हुआ बूढ़ा बादलों के ऊपर पहुंचता है। वह देखता है कि बादल उसका वजन सह सकते हैं और छूने में भी नरम है। थककर बादलों पर ही वह लेट जाता है। उसी पल पेड़ की नोक पर एक रंगीला मुर्गा उभर आता है। वह एक पत्थर की छड़ी लाता है और बूढ़े को बताता है कि यह एक जादुई छड़ी है जो अनाज और खाना दे सकती है। हमेशा के लिए उनकी भूख की समस्या इससे खत्म हो जाएगी। शंका होने पर वह छड़ी पकड़ लेता है और बादलों से पेड़ के रास्ते नीचे की ओर चलता है। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और छड़ी आजमाता है। छड़ी से सचमुच ढेर सारी रोटियां निकलती हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन राजा शिकार के लिए निकलता है और रोटियों की खुशबू से आकर्षित होकर उनके घर आता है। अपनी पहचान बताने के बाद वह बिना झिझक बैठ जाता है और रोटियां मांगता है। बूढ़ी औरत छड़ी से रोटियां बनाती है। जब राजा ने जादुई छड़ी देखी तो उसके मन में लालच आ गया। वह बूढ़ी औरत को बहाना बनाकर हटाता है और छड़ी चुरा लेता है। जब बूढ़े दंपति को पता चलता है कि उनकी छड़ी चोरी हो गई, वे रोने लगते हैं। वे राजा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। तभी रंग बिरंगा मुर्गा फिर प्रकट होता है और उनकी मदद करने का वादा करता है। राजमहल की दिशा में वह उड़ान भरता है। वहां पहुंचकर मुर्गा छत पर बैठकर राजा को चोर कहकर चिल्लाता है। राजा गुस्से में अपने सैनिकों को मुर्गे को कुएं में डुबोकर मारने का आदेश देता है, लेकिन मुर्गा कुएं का सारा पानी पी जाता है। फिर वह राजा के कमरे की खिड़की के पास जाकर चिल्लाने लगता है। गुस्से में राजा अपने सैनिकों को मुर्गे को भट्टी में जलाने का आदेश देता है, लेकिन मुर्गा अपने पेट का पानी उगलकर आग बुझा देता है। अंत में मुर्गा राजा के कमरे में पहुंचता है, जहां राजा छड़ी का इस्तेमाल कर दावत कर रहा होता है। रंग बिरंगे मुर्गे को भट्टी की राख में सना देखकर सभी डर जाते हैं। राजा भी डरकर कुर्सी के नीचे छिप जाता है। मुर्गा छड़ी उठाता है, राख छाड़ता है और फिर बूढ़े दंपति के पास लौट जाता है। इसके बाद बूढ़ा दंपति फिर से सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगता।